हेलो हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, वेलकम टू दी कॉलेज रिव्यू सीरीज बाय कोटा पल्स। सो दोस्तों, आप लोग कुछ कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर करते हो, आईआईटीज, एनआईटीज, जीएफटीआईज, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन कॉलेजेस के अंदर क्या होता है बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। सो इस वीडियो के अंदर आप लोग अगर एंड तक देखेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आईआईटी मद्रास के अंदर क्या, कैसे, क्यों होता है। सो इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि आईआईटी मद्रास की रैंकिंग क्या है, उसमें कोर्सेज कौन से होते हैं, अगर आप आईआईटी मतलब जेई एग्जाम देके जाते हैं तो कट ऑफ क्या रहती है, अगर आप गेट वगैरह देंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो अभी हम लोगों ने साइडलाइन कर रखा है, स्कॉलरशिप क्या होती है, फी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, प्लेसमेंट क्या है, रिक्रूटर्स कौन कौन आते हैं। आईआईटी मद्रास दोस्तों उन कॉलेजेस में से है जो ओरिजिनल 5 आईआईटीज है, उन आईआईटीज में से है। बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, ये 5 ओरिजिनल आईआईटीज है, उनमें से एक है। सो ऑब्वियसली यहां पे जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, सो इसकी जो क्यूएस रैंकिंग है वो 4 है और जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो 1 है। ये रैंकिंग दोस्तों मैं आप तो ये मानता हूं आप लोगों के लिए कोई मैटर नहीं करनी चाहिए। इस रैंकिंग से कोई भी डिसाइड नहीं करता कि भाई हमें कौन से कॉलेज में जाना है। अभी एनआईआरएफ 1 है, आईआईटी बॉम्बे की एनआईआरएफ 1 नहीं है, तो भी जो टॉप 50 रैंकर्स है वो सब आईआईटी बॉम्बे ही जाते हैं। तो ये रैंकिंग इमटेरियल, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट वी हैव रिटन द रैंक्स हियर। ठीक है, सो आईआईटी मद्रास में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं दोस्तों, आप लोग को बता दूं, आईआईटी सारी की सारी जो आईआईटीज है ना वो यूनिवर्सिटीज होती है, एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट ऑफर ओनली बीटेक कोर्सेज, दे ऑफर बीटेक, एमबीए, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सिटी, एमटेक, पीएचडी, ईएमबीए। बेसिकली यूनिवर्सिटी होने की वजह से ही पीएचडी ऑफर हो सकती है, कोई यूनिवर्सिटी ही पीएचडी की डिग्री दे सकती है बेसिकली। तो ये 5 कोर्सेज बेसिकली एग्जीक्यूटिव एमबीए ये, तो ये 5 चीजें आईआईटी मद्रास में अवेलेबल है। अब हम लोग अगर बात करें कट ऑफ्स की, तो बीटेक कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ है 167 थी, 167 पे क्लोज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 985 पे क्लोज होती है। देखिए कंप्यूटर साइंस का एक अलग रश होता है ना, आई कंप्यूटर साइंस बहुत सारे बच्चे लेना चाहते होते हैं। राउंड 6 में ये 175 पे क्लोज हुई थी। तो दीज आर द क्लोजिंग रैंक्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2786, एरोस्पेस 3881, केमिकल इंजीनियरिंग 4677, इंजीनियरिंग फिजिक्स 2090। इंजीनियरिंग फिजिक्स एक बहुत इमर्जिंग ब्रांच है। सिविल इंजीनियरिंग 6106, मेटलर्जिकल 6305, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग 7966। तो बेसिकली यहां पे आप लोग को ये आइडिया होता है कि अगर आप जेई एडवांस के अंदर 8000 तक रैंक लाते हैं ना तो भी आप आईआईटी मद्रास में पढ़ सकते हैं। दिस इज टू इलस्ट्रेट दैट। ऐसा नहीं है कि आपको टॉप 1000 टॉप 2000 में रैंक लाने से ही आप आईआईटी मद्रास पहुंच पाओगे। 8000 तक रैंक आने पर भी आप आईआईटी मद्रास पहुंच सकते हो। ठीक है, फिर स्कॉलरशिप्स, द फॉलोइंग स्कॉलरशिप्स आर फेमस अमंग आईआईटी मद्रास स्टूडेंट्स। इंस्टीट्यूट मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप, मेरिट कम मीन्स बेसिकली हर जगह होती है दोस्तों। इट इज टू हेल्प दो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप होती है। सो 67% तक का एग्जामेशन मिलता है इसके अंदर। केवल 25% स्टूडेंट्स को मिलेगा, 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स हुज एनुअल पेरेंटल इनकम इज लेस देन 4.5 लाख, ये इंपॉर्टेंट बात है। 4.5 लाख से कम अगर इनकम है तो आप मेरिट कम मीन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एमसीएम स्कॉलरशिप, सब्जेक्ट ऑफ रिन्यूइंग द स्कॉलरशिप इज मिनिमम सीजीपीए ऑफ 5.0। तो जो वहां पे ग्रेडिंग सिस्टम होता है, अगर आपकी मिनिमम 5 चलेगी तभी आपकी जो स्कॉलरशिप है वो रिन्यू होगी, वरना आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक मोटिवेशन भी अच्छा पढ़ने के लिए। इंस्टीट्यूट फ्री स्टूडेंट्सशिप, ठीक है, जैसे एमसीएम की एक स्कॉलरशिप होती है उसी तरीके से आईआईटी मद्रास एक फ्री स्टूडेंटशिप भी करता है फॉर स्टूडेंट्स हुज एनुअल पेरेंटल इनकम इज लेस देन INR 4.5 लाख। क्राइटेरिया सेम है। जो ये स्टूडेंट्स है ना, इनको 67% ऑफ द ट्यूशन फी एग्जेम्प्टेड होती है, मगर स्कॉलरशिप इज ओनली ऑफर टू 25% ऑफ द यूजी स्टूडेंट। ये सभी के लिए, ये केवल यूजी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है ना, जो बीटेक कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूट नोशनल प्राइस, ठीक है, अगर आपकी जेई रैंक अच्छी है ना, ये चीज देखो, ये पता ये किस लिए की गई थी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अच्छे जो टॉप रैंकर्स है ना वो आईआईटी मद्रास चूज करें, तो जो जेई रैंक के बेसिस पर एनुअल पेरेंटल इनकम अगर आपकी 4.5 लाख से कम है तो आपको वन टाइम ग्रांट ऑफ 1000 रुपीज मिलता है 7% ऑफ द स्टूडेंट एडमिटेड, 1000 रुपए का। कितने देखो कितने अमीर हो जाओगे आप 1000 रुपए पाके, है ना। तो ये चीज है। बाकी ST/SC स्कॉलरशिप आप लिख लीजिए। IITM ऑफर्स रिन्यूएबल इंस्टीट्यूट SC/ST स्कॉलरशिप स्पेशली इन स्टूडेंट्स के लिए। इनकी भी पेरेंटल इनकम 4.5 लाख से कम होनी चाहिए।
ये जो स्टूडेंट है इनको ट्यूशन फी एग्जेम्पशन मिलता है और इसके अंदर मैसिंग और मंथली पॉकेट अलाउंस भी मिलता है। मतलब आपको पॉकेट अलाउंस मिलेगा 250 रुपए का, आप समझ लो महीने का 250 रुपए मिलेगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं महीने के 250 रुपए में, ठीक है, बहुत ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं अगर आपको 250 रुपए मिलते हैं। ऑल्दो ये एक्सपेक्टेड है कि आप इसको अच्छी चीजों में यूज करेंगे। अगर आप अच्छी चीजों में यूज करेंगे, जैसे स्टेशनरी पेन वगैरह खरीदना है, आपको रजिस्टर खरीदना है, तो ये काफी होंगे। और अगर आप लग्जरी में करेंगे तो फिर कुछ भी पैसा काफी नहीं होता। तो ये आपको फ्री मैसिंग भी मिलती है इसके अंदर, खाना पीना सब फ्री। फिर फीस एलिजिबिलिटी, अगर हम बात करें बीटेक की, तो एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट मस्ट हैव 10+2, ये ठीक है, पीसीएम स्ट्रीम विद मिनिमम 50%। बस सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी भाई साहब जेई एडवांस क्लियर होना चाहिए ना, जेई एडवांस क्लियर होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जेई एडवांस प्लस जोसा काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग के थ्रू आप लोग को मिलेगा। जोसा काउंसलिंग दोस्तों बेसिकली जेई मेन और एडवांस की जो रैंक आती है ना, उसके बेसिस पर जो सीट एलोकेशन होता है उसको कराने की जिम्मेदारी जोसा की होती है, ठीक है, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। INR 2,04,650 ये फीस है ना, बहुत बढ़ चुकी है दोस्तों, क्योंकि प्लेसमेंट भी बहुत शानदार लगता है आजकल। फिर बीटेक और एमटेक अगर कोई डुअल डिग्री कर रहा है तो 75,116 रैंक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज इट इज आप लोग के सामने है, ठीक है। अब प्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं। 2022 का ये प्लेसमेंट है। पहले दिन आप देखिए 1199 में से 445 बच्चों का, मतलब ये प्लेसमेंट स्टैट्स 2023 है डे 1 के हिसाब से, ये 2022 का 1199 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था। 231 को पीपीओ मिल गया। पीपीओ का मतलब क्या होता है? प्री प्लेसमेंट ऑफर। आप इंटर्न करने के लिए जाते हैं 3rd ईयर के बाद, कंपनी को आप इतने पसंद आ जाते हैं कि आपको ऑफर कर देते हैं कि यार आप तो हमारे यहीं जॉब करने आ जाना, वो पीपीओ होता है। टोटल ऑफर्स 1491, ठीक है। नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड 480 प्लस कंपनीज ने विजिट किया बेसिकली। और जो हाईएस्ट सीटीसी ऑफर हुआ था वो 2,14,00,000 पर एनम। एवरेज सीटीसी 21 लाख पर एनम। फीस रिकवर हो जाएगी ना पूरी आराम से, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, ये एवरेज है ना, इन कुछ चिरकुटों की वजह से बहुत हाई जाता है। बाकी ऐसा मत सोचना कि हर बच्चे की 20 लाख की नौकरी लगती है, बहुत सारे बच्चों की 10 लाख 6 लाख की भी नौकरी लगती है, ठीक है। 331 अभी तक विजिट कर चुकी, ये अभी तक डेटा पूरा भरा नहीं, क्योंकि 2023 का प्लेसमेंट सीजन अभी भी चल रहा है, ठीक है। अब ये कुछ कंपनीज हैं दोस्तों, इसके अंदर देखिए जो कंसल्टेंसी जो बहुत बड़ी कंपनीज मानी जाती हैं, जिसके बाद आईवी लीग कॉलेजेस में जाया जाता है, वो है मैकिंजी, ठीक है। फिर जो फाइनेंस के गॉड होते हैं, मॉर्गन स्टैनले। इलेक्ट्रिकल की कंपनीज हैं, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालकॉम। ई कॉमर्स में जो स्टार्टअप्स हैं, फ्लिपकार्ट, ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन भी फाइनेंस की कंपनी है। चेतक लिमिटेड, चेतक मान लेता हूं, मुझे पता नहीं कि चेतक है या नहीं है, ठीक है। चेतक स्कूटर जो बनाते हैं, बजाज ऑटो स्कूटर जो बनाते हैं, तो ये मैकेनिकल की जॉब्स होती है। माइक्रोसॉफ्ट आईटी की जॉब है बेसिकली, ठीक है। तो मेजर जितनी भी कंपनीज है ना, सब आईआईटी मद्रास विजिट करती है, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरी क्लैरिटी आ गई आईआईटी मद्रास के बारे में। इस सीरीज को फॉलो करते रहिए, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ऑल दी इंपॉर्टेंट कॉलेजेस इन इंडिया जिनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। लेट्स क्रैक इट।